ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। हमारे मित्र शुभेच्छक प्रभु चरणदास जी सताधार से पधारे हुए महंत जी, तुलसी श्याम जी से महंत जी, सभी मान भाव धार्मिक महोत्सव समिति लतीपुर गांव के जिन लोगों ने प्रयास किया है, जिनके दिल में ये भावना आई कि पूरे गांव के लोग एकत्रित हों, सब लोग आपस में मिलकर गांव के कल्याण विचार की भावना को सोचें। आज इस भावना को देखकर इसी तरह से दिसंबर 2000 की साल में एक दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लोग यूनो के नाम से जानते हैं। जिब्राल्टर से लेकर इंडोनेशिया तक इस धरती पर 235 देश हैं। उन 235 देश के अंदर 196 कंट्री के विचारशील विद्वान लोग जोहान्सबर्ग में एकत्रित हुए और इसी की पैरेलल एक संस्था है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उस संस्था के भी दुनिया के 196 कंट्री के सदस्य हैं, 196 कंट्री के। सारे विश्व के विचारशील लोगों ने मिलकर के चिंतन किया कि दुनिया में कौन सा समाज प्रगति करेगा, कौन सा देश तरक्की करेगा, तरक्की करने की पहचान क्या होगी, उनके अंदर किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। तो सारे दुनिया के लोगों ने 3 दिन चिंतन करने के बाद कहा विश्व के प्रत्येक समाज, गांव, राष्ट्र को 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बातें ये थी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ मिलकर रहना सीखो। दुनिया में वही देश, वही समाज तरक्की करेगा जो साथ मिलकर रहना सीखेगा। लर्निंग टू वर्क टुगेदर, साथ मिलकर काम करना सीखो। लर्निंग टू प्रोग्रेस टुगेदर, साथ मिलकर तरक्की करना सीखो। एंड अचीव सोशल कोहेशन, और एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। दुनिया में वही देश, वही समाज तरक्की करेगा जो साथ मिलकर रहना सीखेगा, साथ मिलकर काम करना सीखेंगे, साथ मिलकर तरक्की करना सीखेंगे और एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे। आप देखो, इस धरती पर एक देश है अमेरिका। अमेरिका में एक सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर 2 बहुत बड़े फेमस टावर थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन। 9/11/2001 को इस 2 टावरों को आतंकवादियों ने उड़ा दिया, लेकिन इस 2 टावर के अंदर दुनिया के 65 देश के लोग काम करते थे, 65 कंट्री के लोग। कोई बहुत कम कपड़े पहनते थे, कोई बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते थे, कोई काले थे, कोई पीले थे, कोई गोरे थे। सबकी पूजा पद्धति अलग अलग थी, लेकिन सबकी मान्यताएं अलग थी। एक साथ काम जब ही कर सकते थे जब एक दूसरे के दिल में उनके प्रति सम्मान था। तो आज यूनेस्को ने दुनिया को नारा दिया, नो प्रोग्रेस विदाउट पीस। शांति के बिना दुनिया में कहीं तरक्की नहीं हो सकती। अगर दुनिया का विकास करना है, दुनिया की प्रगति करना है,
तो सबसे पहला काम करना चाहिए हमें शांति स्थापित करने के लिए। और शांति और अशांति ये इंसान के मन में पैदा होती है। 24 अक्टूबर 1945 को जब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई कि दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वो पहले इंसान के मन में होते हैं। और भारत में कठोपनिषद के ऋषि ने कहा कि दुनिया में जितनी भी शांति होती है वो पहले इंसान के मन में होती है। तो इंसान का मन ही शांति का केंद्र है और इंसान का मन ही अशांति का केंद्र है। और मन को ठीक रखने के लिए अच्छे विचार की आवश्यकता होती है। तो दुनिया में अच्छे विचार का अकाल है, इसीलिए आयुर्वेद बनाते हुए ऋषि चरक ने उसकी भूमिका में लिखा कि संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो परम औषधि। संसार दीर्घ रोगी है, अच्छे विचार ही परम औषधि हैं। तो वास्तव में जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है वो वास्तव में अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं, जो सारी दुनिया की जरूरत है और जो काम करने की आवश्यकता है। और वो जब ही संभव होगा जब आप लोग धार्मिक बनेंगे। धर्म के बिना दुनिया में कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन धर्म ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे धर्म नहीं है। ये तो लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं और मुसलमान लोग डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। हिंदू भी धरती पर जिंदा है, मुसलमान भी धरती पर जिंदा है। उगते हुए सूरज की पूजा करने वालों का कल्याण नहीं हो रहा और डूबते हुए सूरज की पूजा करने वालों का विनाश भी नहीं हो रहा। दोनों इस धरती पर जिंदा हैं। हिंदू लोग मंदिर में जूता निकाल कर जाएंगे, ईसाई लोग चर्च में जूता पहन कर जाते हैं। ईसाइयों की भगवान भी उनकी प्रार्थना सुनता है, हिंदुओं का भगवान भी इनकी प्रार्थना सुनता है। ये सारी मान्यताएं हमने अपने मन से बना रखी है। लोग कहते हैं हैंडसम व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति। भारत एशिया के लोगों का पहचान है 5 फुट 10 इंच की हाइट हो, फिजिकली फिटनेस हो, साफ रंग हो, वो हैंडसम माना जाएगा। लेकिन यही अफ्रीका में काला कलूटा हो, घुघराले बाल हो, मोटा ओठ हो, वो आदमी हैंडसम माना जाएगा। यही चाइनीज कोरियन में जाओ, गोल चेहरा हो, बिल्ली जैसी आँख हो, चिपटी नाक हो, वो हैंडसम माना जाएगा। ये सारी मान्यताएं हमने अपने तरीके से बना रखी है। धर्म दुनिया को तोड़ना नहीं सिखलाता, धर्म दुनिया को जोड़ना सिखलाता है। धर्म दुनिया को बांटना नहीं सिखलाता, धर्म दुनिया को मिलाना सिखलाता है। और धर्म कहते किसे हैं? ऋषि पाणिनि जी ने उड़ादी कोश में बताया है, ध्रियते सुख प्राप्ते सेवते स धर्म, पक्षपात रहितो न्याय सत्याचारो वा। जिसके धारण करने से उत्तम सुख की प्राप्ति होती हो उसको धर्म कहते हैं। पक्षपात रहित रहना, न्याय करना, सत्य का आचरण करना, उसको धर्म कहा जाता है। धर्म मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे धर्म नहीं है। धर्म है माता पुत्र का धर्म, पिता पुत्र का धर्म, भाई भाई का धर्म, पति पत्नी का धर्म, गांव का धर्म, देश का धर्म, संसार का धर्म, मानवता का धर्म। सबसे पहले धर्म है माता पुत्र का धर्म। जिस माँ ने हमें 9 महीने तक अपने पेट में रखा, अपनी जवानी को कुर्बान करके हमें अपने छाती का दूध पिलाया, हमारी सेवा किया, उस माँ की सेवा करना हमारा पहला धर्म है। कोई व्यक्ति कितना दान करता हो, कितना बड़ा ऑफिसर हो, अगर उसकी माँ दुखी है तो उस जैसा पापी आदमी धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में भगवान श्री राम ने कहा,
अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नैमे रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे भाई लक्ष्मण, ये लंका सोने के समान क्यों ना हो, मेरे दिल को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि जन्म देने वाली माँ और जिस भूमि पर जन्म हुआ है वो भूमि, वो दोनों स्वर्ग से भी बड़े महान होते हैं, ये हमको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आपने महाभारत का सीरियल भी देखा होगा। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि पृथ्वी से बड़ा क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि जन्म देने वाली माँ का स्थान इस पृथ्वी से भी बड़ा होता है। अर्थात सबसे पहला धर्म माता पुत्र का धर्म होता है। दुनिया में जो ज्ञान और शिक्षा इंसान को मिलता है वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है। बच्चा जब माँ की पेट में आता है तो 3 महीना जन्म होने से पहले सुनना प्रारंभ कर देता है, और देखने का काम जन्म होने के 3 महीने के बाद करता है। आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 75 से 90 दिन के भीतर उसके आँख में रोशनी आती है, उसकी आँख खुलती है, बंद होती है, लेकिन देखने की रोशनी 75 से 90 दिन के भीतर आती है। अर्थात 3 महीने बच्चे को लग जाते हैं आँख में रोशनी आते आते। तो सबसे पहला धर्म है माता पुत्र का धर्म। दूसरा है पिता पुत्र का धर्म। जिस पिता का यश फैला, लड़का पैदा हो लड़की पैदा हो, यह जिम्मेदारी पुरुष की होती है, लेकिन संतान का निर्माण कैसे किया जाए यह जिम्मेदारी स्त्री की होती है। इसीलिए आत्मा जो है शरीर में सबसे पहले पुरुष के अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए बच्चे का नाम, गोत्र, कुल की पहचान पिता से होती है, माता से नहीं होती है। अगर पुरुष श्रेष्ठ है, चरित्रवान है, विचारशील है, तो उसकी संतान अच्छी होगी। इसलिए पुरुष का चरित्रवान संयमी होकर जो पिता अपनी सब कुछ कुर्बान करता है संतान के निर्माण के लिए, उस पिता की सेवा करना, रक्षा करना, उसके यश को बढ़ाने का काम करना, यह पिता पुत्र का धर्म होता है। दूसरा है पति पत्नी का धर्म। महाराज रघु के पत्नी का जब देहांत हो गया तो रघु बहुत रोने लगे। जंगल से ऐसे साधु महात्मा आए, उपदेश देने लगे। कहा शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, शरीर के जाने से आप जैसे ज्ञानी को रोना नहीं चाहिए। तो रघु ने कहा ऋषियों, ये किसी को समझाना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कहा ये हमारी पत्नी नहीं थी, हमारे जीवन की नवरत्न थी। कहा प्रेम से भोजन माँ अपने बच्चे को कराती है, या उसी प्रेम से भोजन पत्नी अपने पति को कराती है। आज हमको बहुत से अच्छे प्रकार का भोजन तो मिल सकता है, लेकिन उस भोजन के साथ माँ और पत्नी का प्यार हमको आज के बाद नहीं मिलेगा। एक ऐसा मित्र चला गया जीवन का, जिससे न मेरी कोई अच्छाई छिपी थी, जिससे न मेरी कोई बुराई छिपी थी। कहा आज मेरे जीवन का एक ऐसा सहयोगी चला गया जो हर वक्त हमारी हिफाजत के लिए तैयार रहता था। कहा आज हमारे राज्य से एक ऐसा दानी चला गया, जब पति मुसीबत में होती है तो पत्नी सब कुछ पति के लिए कुर्बान कर देती है। कहा आज मेरा एक ऐसा मित्र चला गया, जब सारे दुनिया के लोग साथ छोड़ देते हैं तो पत्नी अपने पति की हिफाजत रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा होती है। अगर इस प्रकार का पति पत्नी का धर्म धरती पर आ जाए तो कोर्ट में डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माता पुत्र का धर्म, पिता पुत्र का धर्म धरती पर आ जाए तो वृद्धा आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने अपने घर में धर्म का आचरण किया है वह अपने आप का पालन करेंगे। भाई भाई का धर्म, अगर भाई भाई का धर्म आ जाए, हमने कितना रामायण सुना होगा,
कि एक भाई के राज्य के लिए राम ने त्याग कर दिया और दूसरा भाई भरत कहता है ये राज्य तो मेरे भाई का है, उसी को मुबारक हो, हम उसके सेवक बन करके रहेंगे। ये तो बहुत पुराने उदाहरण हो गए, लेकिन आज से 70-80 वर्ष पहले इसी धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 भाई थे और उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल वो लिखते थे बीजे पटेल, विट्ठल भाई जवेर भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल भी लिखते थे विजय पटेल, वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान में वकालत करते थे, उनकी वकालत नहीं चलती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं लंदन में पढ़कर आऊं तो भारत के लोगों की मानसिकता है कि विलायत पढ़कर आया, चलो बहुत विद्वान होगा, तो वहाँ की डिग्री ज़रूरत है। तो लंदन पढ़ने के लिए उन्होंने 3 बरस मेहनत किया और 3 बरस में बड़े मुश्किल से 10,000 रुपये कमाया। और 10,000 रुपये जब हो गए तो सोचा कि अब हम लंदन पढ़ने जा सकते हैं। जब पढ़ने के लिए जाने लगे तो विट्ठल भाई ने कहा, भाई ये बीजे पटेल के नाम पर तो मैं भी पढ़ सकता हूँ और तुमसे मैं बड़ा हूँ, मेरा पहले पढ़ने का अधिकार है। तो वल्लभ भाई ने एक वाक्य कहा कि घी ढोरानू क्या खिचड़ी माँ, घी गिरा तो खिचड़ी में गिरा, भाई पहले तुम पढ़ के आ जाओ, मैं बाद में जाके लंदन पढ़ लूँगा। अगर इस तरह भाई भाई का प्यार धरती पर आ जाए तो छोटी छोटी ज़मीन के लिए, थोड़े पैसे के लिए क्राइम नहीं पड़ेगी और इस देश में पुलिस की, वकील की, कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर कोई हिमालय से ऋषि आकर कहेगा न च राज्यम न च राजासीत न च दंडः न च दांडिकः धर्मेण एव प्रजा सर्वा रक्षन्ति इसम परस्परम। न तो कोई राज्य की जरूरत, न तो कोई राजा की जरूरत, न कोई नियम कानून की जरूरत, धर्म से प्रजा एक दूसरे की रक्षा करती है। तो धर्म है जीवन को धारण करने की चीज है। धार्मिक व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, धार्मिक व्यक्ति कभी झूठा कर्म नहीं कर सकता, वह ईश्वर से डरता है। आप लोग बोलो, धार्मिक भगवान श्री राम को मानते हैं? कभी कृष्ण भगवान जाके जुगार रमते थे जो 7वें 8वें पे जुगार रमते हैं आप लोग? कहीं है ऐसा महाभारत गीता रामायण में? जुआ खेल करके तो युधिष्ठिर ने अपने वंश का नाश करा लिया, चोरी करके सीता का रावण ने अपना सत्यानाश करा लिया। क्या कोई भगवान कभी चोरी का संदेश देते हैं? कभी भगवान ने बीड़ी गुटखा तंबाकू सारा और लट्ठा कांड कभी होता था? ये धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकते। जो धार्मिक गांव होगा, धार्मिक आपको आप आदर्श गांव बनाना चाहिए कि आप लोग को सोचना चाहिए मेरे गांव का एक भी आदमी पुलिस में FIR लिखाने नहीं जाएगा चूंकि मेरा गांव धार्मिक है। हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, हम अपनी बहनों माताओं को इज्जत देंगे, हमें इनको आदर देंगे। हमारे गांव में कोई दुराचार नहीं होगा चूंकि हम धार्मिक हैं। धार्मिक व्यक्ति स्त्री को कितना सम्मान देते थे मालूम है? हमारा देश ये देवताओं का देश है। किसका देश है? और हिंदू धर्म के मान्यता के आधार पर यहाँ 33 करोड़ देवता। कितने देवता? तो सारे देवता ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीटिंग बुलाई और कहा ये दुनिया को चलाना है तो मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, प्रधानमंडल की रचना करना चाहिए। तो सबसे पहले नाड़ा प्रधान, फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया जाए? तो 33 करोड़ देवता की मीटिंग मिलाई गई तो सब देवताओं पर निगाह डाला गया तो मैनेजमेंट का निष्णात कौन है? तो सारे देवता ने कहा कि लक्ष्मी जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। अब बताओ, लक्ष्मी जी स्त्री थी पुरुष थी? ते हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया जाए? तो सारे पुरुष पर निगाह गई। किसी का पोठिया सवारी, कोई गरुड़ पर बैठता है,
कोई पक्षी पर उड़ता है, लेकिन सींग की सवारी, लॉयन की सवारी कौन करती है? माता जी। कौन करती है? अब बोलो, शंकर दादा की पोठिया पर बैठेंगे, विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठेंगे, लेकिन सींग पर कौन बैठेगा? लॉयन पर कौन बैठता है? ते हुआ कि शक्ति अगर चाहिए तो डिफेंस मिनिस्टर माता जी को बना दो। सारे पुरुष जो है सुरक्षा करने में असमर्थ पाए गए। अब चलो, पैसा तो हो गया, ताकत हो गया, संस्कार के बिना शक्ति और संपत्ति विनाश को आमंत्रित करती है। तो संस्कार देने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया जाए? शिक्षण प्रधान। तो सारे देवता लोगों पर ध्यान गया, कोई शिक्षा संस्कार देने के काबिल नहीं निकले, तो पता चला कि सरस्वती जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। अब बताओ, सरस्वती पुरुष थी? तो लोग सुबह भूखा सो करके उठें और शाम को भूखा न सोएं, इसलिए पानी पुरोठा फूड मिनिस्टर किसको बनाया जाए? ये हुआ कि पानी पुरोठा फूड मिनिस्टर अन्नपूर्णा जी को बनाया जाए। किसको बनाया जाए? तो हमारे देवता लोगों ने सारा मैनेजमेंट हिंदू धर्म का स्त्रियों को सौंप दिया था, और जब से पुरुष लोगों ने धर्म की धुरी अपनी मुट्ठी में रख ली, समाज का अधिपतन होना शुरू हो गया। इसीलिए हर इंसान का कर्तव्य है कि जिस देश में नारी सुरक्षित है, सम्मानित है, वही देश, वही समाज प्रगति करेगा। जब इन बहनों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इनको घर में रखा जाता था, जब से इनको पढ़ने लिखने का, शिक्षा का मौसर मिला, तो 2001 की साल में टाइम्स मैगजीन ने बताया, सर्वेक्षण किया कि पूरे विश्व में जितनी वर्ल्ड वेल्थ इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रही है, उसमें 65% लड़कियां पैदा कर रही हैं, लड़के सिर्फ 35% कर रहे हैं। ये दुनिया की प्रगति का एक मिसाल है। सही मायने में धर्म है जीवन को धारण करना, एक संस्कार देना, अपने व्यक्तित्व को विकसित करना, जीवन में सच्चा रास्ता लाना। इसी देश के महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि मेरी अनपढ़ माँ, परंतु मेरी समझदार माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था। क्या सिखाया था? इफ यू कैन हेल्प समबडीज लाइफ ओनली देन योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। यदि आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी के जीवन को बचा सकते हैं, तभी आपका जीवन सफल है। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी के जीवन को बचा नहीं सकते, तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। अगर हम पहली बात ये सोचें, हम धर्म क्यों चाहते हैं, तो इसी धरती पर 2335 वर्ष के पहले आचार्य चाणक्य जैसे विचारक ने कहा, सुखस्य मूलम धर्म है। सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम राज्यम, और धर्म का मूल राज्य है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें धार्मिक बनना चाहिए। सुख का उद्देश्य धर्म है, और धर्म को दुनिया के लोग राइटस कॉन्डक्ट, उचित व्यवहार कहते हैं। जो दुनिया के लोग उचित व्यवहार कहते हैं, यही बात 5000 वर्ष पहले महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारिताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हे मानव, अपने संपूर्ण धर्म को सुनो, सुन करके उसको धारण करो, और जो अपनी आत्मा को अच्छा ना लगे वो व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। धार्मिक व्यक्ति कोई कपड़ा बदल ले, लाल पीले काले पहन ले, धार्मिक हो जाएगा। कोई बहुत टीला टपका लगा ले, धार्मिक हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कंठी माला पहन लेने से धार्मिक हो जाएगा। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। धार्मिक व्यक्ति के 10 लक्षण धर्मशास्त्र में बताए हैं।
और 10 लक्षण है धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम। दुनिया में धार्मिक व्यक्ति की पहचान है जिसके जीवन में 10 बातें पाई जाए वह धार्मिक है। सबसे पहला धृति, जिसके अंदर धैर्य हो, चाहे कितनी मुसीबत हो और चाहे कितना सफलता मिले, वो एक समान जो रहता है वो व्यक्ति धार्मिक होता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। दूसरा सुखी होने का तरीका है ज्ञान। ज्ञान के बिना दुनिया में कोई सुखी नहीं रह सकता, और ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहां भी जाकर हमें प्राप्त करना चाहिए। कोई व्यक्ति की दोनों आंख खराब है, दोनों आंख से अंधा है, फिर भी उसको दुनिया में इज्जत सम्मान मिलता है, जैसे लुई ब्रेन को मिला। जब तक धरती पर एक भी ब्लाइंड अंधा आदमी जिंदा है, लुई ब्रेन का नाम अमर हो गया है, क्योंकि उसने ब्रेन लिपि बनाई है। कोई व्यक्ति का मुख खराब है, कान खराब है, मुख से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, उसको भी दुनिया में सम्मान मिलता है, जैसे स्टीफन हॉकिंस को मिलता है। वो मुख से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, सिर्फ हाथ से लिख सकते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े स्पेस अवकाश वैज्ञानिक हैं, ब्लैक होल थियरी का आविष्कार किया। किसी व्यक्ति का पैर खराब है, फिर भी उसको दुनिया में सम्मान मिलता है, जैसे थियोडोर रूजवेल्ट को मिला। अगर किसी का दिमाग खराब है तो उस व्यक्ति को अपने घर में भी सम्मान नहीं मिलता। बोलो, आप अंधे आदमी घर में रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? लंगड़े आदमी घर में रख सकते हो, गूंगे आदमी घर में रख सकते हो, लेकिन पागल आदमी घर में रख सकते हैं आप लोग? 24 घंटे में तंग आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अगर किसी व्यक्ति का दिमाग खराब है तो उसको घर में भी सम्मान नहीं मिलता। तो ज्ञान का उद्देश्य है मुक्ति को पाना। अगर आप प्रॉब्लम में से मुक्ति पाना चाहते, टेंशन में से मुक्ति पाना चाहते, बीमारी में से मुक्ति पाना चाहते, गरीबी में से मुक्ति पाना चाहते, तो सबसे पहले आपको ज्ञान खोजने की आवश्यकता है, और ज्ञान के बिना दुनिया में कोई इंसान सुखी हो नहीं सकता। आज से 200 बरस पहले मान्यता थी कि रानी के पेट से पैदा हुआ बालक ही राजा बनेगा, पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा। लेकिन आज वर्ल्ड इज फ्लैट, ये सारी दुनिया समतल हो गई है। आज दुनिया में एक मान्यता बन गई कि फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम। आने वाले समय में वही इंसान तरक्की करेगा जिसके पास बुद्धि तत्व ज्यादा होगा। अब जमाना ताकत का नहीं है, खत्म हो गया। अब जमाना पैसे का नहीं है, वो भी खत्म हो गया। अब समय आया है दिमाग का, और इस दुनिया में वही इंसान कामयाब होगा जो अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। आज किसको ये मालूम था कि 350 रुपए से बिजनेस शुरू करने वाला धीरू भाई अंबानी 90,000 करोड़ का ट्रेड करके रिलायंस ग्रुप बनाएगा? किसी को ये नहीं मालूम था कि 2,000 रुपए से बीमा पॉलिसी का काम शुरू करने वाला सुब्रतो राय सहारा 65,000 करोड़ का ट्रेड करके सहारा ग्रुप बनाएगा? किसी को ये नहीं पता था कि 10,000 रुपए से सॉफ्टवेयर का काम शुरू करने वाला नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी का मालिक बनेगा? किसी को ये पता नहीं था कि छापा बेचकर पढ़ाई करने वाला अब्दुल कलाम इस देश का राष्ट्रपति बनेगा? अब जमाना मसल पावर का नहीं, अब जमाना मनी पावर का नहीं, अब जमाना माइंड पावर का, दिमाग का है। और इस दुनिया में वही इंसान कामयाब होगा जो अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। इसलिए ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। तीसरा, सुबह उठ करके आपको विचार करना चाहिए कि हमारी गरीबी कैसे दूर हो। हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, मुसलमान नहीं है, अमेरिका नहीं है। हमारा दुश्मन हमारी अशिक्षा है, हमारी गरीबी है। हम जिस दिन अपनी अशिक्षा को दूर कर लेंगे, जिस दिन गरीबी को दूर कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने आंख मिलाकर नहीं देख सकती।
तो आपके पास अगर शक्ति है तो दुनिया आपको सलाम करेगी। जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया पर टेररिज्म फैलाता है, वही पाकिस्तान चाइना के सामने नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास ताकत है, मुंह तोड़ने की क्षमता है। जब इस प्रकार की भावना होती है तो दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, गरीब घर में पैदा होना, अशिक्षित घर में पैदा होना ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब होकर के अशिक्षित होकर मरना ये धरती का सबसे बड़ा पाप है। तो हमें अपनी गरीबी को दूर, इंसान बुरे से बुरे कर्म प्रवृत्त होता है करने के लिए गरीबी के कारण, तो गरीबी दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारे देश में 6.5 करोड़ लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, और इसी देश में 10 करोड़ से ऊपर लोग करोड़पति हैं। अगर एक एक करोड़पति एक एक भिखारी को अडॉप्ट कर ले तो इस देश से भीख मांगने वाले की संख्या बिल्कुल बंद हो जाएगी और यह देश भिखारी रहित हो जाएगा। इस देश में 3.5 करोड़ बच्चे आज स्कूल नहीं जाते, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन जब यही बच्चे क्राइम करेंगे, गलत करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया। हम दुनिया पर खर्च करेंगे, हेल्थ पे खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों का बजट हमारा हॉस्पिटल पर होता है, सुरक्षा पर होता है। अगर हम इनको यही संस्कार देते, इनको पालते, ये लोग नहीं कर सकते। आज 14% मुसलमान भारत में सरदर्द बने हुए, लेकिन 17% मुसलमान फ्रांस में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 11% मुसलमान इजराइल में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ की देश उनको संस्कार और शिक्षा देने के लिए कोशिश कर रही है। अगर हम लोग भी इसी तरह से उनको मोटिवेट करते और भावना लाते तो इस हालत को हम कंट्रोल कर सकते हैं और व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। चौथा सुख है इंद्रियों का सुख। इंद्रियों के सुख, संसार में जितने भी प्राणी कुदरत ने बनाए हैं, सबके पैर बनाए हैं, जोड़े बनाए हैं, ये नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है। और 5वां सुख है सोशल इंप्रेशन एंड पावर। हर आदमी की इच्छा होती है समाज में लोग हमको अच्छा कहें और हमारे पास ताकत हो, लोग हमसे मदद मांगें, हम लोगों की सेवा कर सकें। और यही हो सकता है जब आप अच्छे काम करेंगे, चरित्रवान बनेंगे, विद्वान बनेंगे, तभी आप पावर जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने देश और गांव की भला करने के लिए आपको अच्छी एकता लानी चाहिए। ये जाति, बाड़ा, धर्म, संप्रदाय हटाकर हमारे अंदर इंसानियत आना चाहिए। हमारे देश में लोगों को इज्जत मिलती है, पद से मिलती है, पैसे से मिलती है, लेकिन पैसे और पद से इज्जत को हटाकर हम इंसान होने के नाते हमको इज्जत मिलनी चाहिए। हम सब लोग इंसान बने, मनुष्य बने और हमारे अंदर एक मानवता हो, जो आज से हमारा प्राचीन कल्चर था। चाहे कितना कोई गरीब था, कृष्ण और सुदामा, अमीर और गरीब की ऐसी मित्रता दुनिया में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हमारी इज्जत इंसान होने के कारण थी, पैसा और पद होने के कारण नहीं थी। जब से अंग्रेजी शिक्षा आई, पद और पैसा के कारण हमारे देश में इज्जत मिलना शुरू हुआ, इसलिए हमारी संस्कृति सभ्यता का पतन हुआ। हम प्राचीन अपनी सभ्यता को हासिल करें, एक दूसरे के साथ मिलें, अचीव सोशल कोहेशन, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, तभी हम लोगों का धार्मिक महत्व अच्छा होगा। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मुझे अभी आनंद यूनिवर्सिटी में जाना है और फिर वहाँ से रात को सूरत जाऊँगा। कल से नर्मद यूनिवर्सिटी में अलग अलग लेक्चर्स हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए। सभा का कार्यक्रम का महत्व होता है, जो व्यक्ति आए उसको पूरा समय रुकना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, बीच में मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए इजाज़त दीजिए। अभिनंदन, आभार, थैंक यू। आभार। अच्छा महाराज जी, थैंक यू। धर्म આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે અને પોતાના પ્રેરક પ્રવચનની અંદર આપણને ઘણી બધી વાતો